बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एचरेफ। एचरेफ बेसिकली वेबसाइट्स को एनालाइज करने में काम आता है। बहुत सारी न सिर्फ एनालाइज करता है बल्कि इसके अलावा और भी ये बहुत सारे चीज़ों में हमें हेल्प करता है। कीवर्ड्स, अगर हमने किसी टॉपिक से रिलेटेड हमने कीवर्ड रिसर्च करनी हो, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे कीवर्ड सर्च करना है कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे कीवर्ड्स चाहिए, यानी कि एक वेबसाइट है उसको हमने रैंक करवाना है सर्च इंजन में। वो वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब मुझे जो कीवर्ड्स चाहिए, मुझे किस तरह कीवर्ड्स चाहिए होंगे? डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन न्यूयॉर्क, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कैलिफोर्निया, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन टेक्सास, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कराची इन पाकिस्तान। अब मुझे ऐसे कीवर्ड्स, ये तो मेरी अपनी सोच है ना कि मेरे यार ऐसे कीवर्ड होने चाहिए, लेकिन मुझे क्या पता यूएस में लोग क्या सर्च करते हैं, न्यूयॉर्क में लोग क्या लिख के सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लिखते हैं या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखते हैं, मुझे क्या पता भाई। तो डिफरेंट तरह के जो प्लगइन्स होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, वो हमें मार्केट स्टैट्स समझ देते हैं कि यार लोग इस तरीके से सर्च करते हैं। ठीक है, उनमें से ही ये एच रफ है, बहुत ही फेमस वेबसाइट है ये हमें सारा स्टैट्स बताती है। तो लेकिन ये पेड है, ये फ्री नहीं है। एक तो गूगल कीवर्ड प्लानर है, वहाँ पे जाके आप लिखोगे डिजिटल मार्केटिंग, वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे कीवर्ड दे देगा वो। यहाँ पर भी जब आप लिखोगे डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पर आपको भी ये कीवर्ड दे देगा काफ़ी सारे, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन टेक्सास, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज और एक्सेट्रा एक्सेट्रा भी हम सर्च करेंगे इसके अंदर, देखेंगे आगे चल के तो फिर हमें पता लग जाएगा। अच्छा, ये प्लगइन पेड है, कितने का है इसके हम पैकेजेस वगैरह भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमको देता है 7 डेज का फ्री ट्रायल, हमें दे रहा है $7 के अंदर। पहले ये बिल्कुल फ्री था, लाइक 7 डेज तक आप फ्री में यूज कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में, $7 भी पे नहीं करने होते थे। फिर इसके बाद इसने कर दिया कि आप इसको $60 आप इसको पे करो, $7 तकरीबन पाकिस्तानी 1100 समथिंग कुछ के करीब अमाउंट बनता है। आप इसको $7 पे करो और आप 7 डेज का फ्री ट्रायल ले लो, यानी कि इसमें फ्री ट्रायल भी जो है ना वो पेड कर दिया। इतने लोगों में ये लोग इसको परचेज करने लगे। इससे बोला भाई जब इतना ज़्यादा मेरी डिमांड आ रही है तो मैं फुल फ्री में क्यों रखूँ, मैं कुछ सर्टेन अमाउंट रख दी उसने, यानी कि एक दिन का $1। ठीक है, फिर मजीद इसकी डिमांड है, इतनी इसकी डिमांड बढ़ी कि इसने क्या कर दिया कि जो फ्री ट्रायल था, फ्री ट्रायल कर रहा हूँ, जो 7 डेज का $7 का जो ट्रायल था वो अब इसने ख़त्म कर दिया था। कुछ दिनों पहले तक इसने ख़त्म कर दिया था। इसके पास लिखा हुआ आता था लेकिन वो पैकेज सब्सक्राइब नहीं हो रहा था। ठीक है, ये कहता है कि भाई मिनिमम जो इसकी प्राइसिंग है, इसकी प्राइसिंग पे हम आ जाते हैं। मिनिमम इसका पैकेज आई थिंक $100 से इसका स्टार्ट हो रहा है। इसके पैकेजेस ये आ गया, $100 है मिनिमम इसका पैकेज। कह रहा है डायरेक्ट आप $100 का पैकेज परचेज करो मंथली। देन ये तकरीबन महीना, एक महीने तो इसने ये लिमिट लगा के रखी कि इसने जो $7 वाला पैकेज है ये सब्सक्राइब नहीं हो रहा था, लेकिन अब फाइनली तकरीबन 3 दिन 2 दिन पहले से, सैटरडे से, फ्राइडे या सैटरडे से इसने अलाउ कर दिया है कि दोबारा से इसकी सब्सक्रिप्शन हम $7 में हासिल कर सकते हैं। अब मैंने इसको परचेज़ किया हुआ है, मैं लॉग इन करता हूँ, फर्दर हम इसके आगे जाते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले डैशबोर्ड का ऑप्शन दे रहा है, इसके बाद साइड एक्सप्लोरर है, कीवर्ड एक्सप्लोरर, साइड ऑडिट, रैंक ट्रैकर, कंटेंट एक्सप्लोरर और मोर के अंदर भी कुछ हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अब मैंने अगर कीवर्ड रिसर्च करनी है, मुझे चाहिए कि लाइक अपनी टॉपिक से रिलेटेड मुझे कीवर्ड चाहिए, तो कीवर्ड एक्सप्लोरर के अंदर मैं आया और यहाँ पर आकर मैंने अपना कीवर्ड सर्च कर दिया। लाइक मैंने अपना कीवर्ड सर्च कर दिया डिजिटल मार्केटिंग, और मैंने इधर, अच्छा ये यहाँ से रीजन है, रीजन भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यूएस चाहिए आपको, पाकिस्तान चाहिए, मैं फिलहाल पाकिस्तान देता हूँ। इसको मैंने करवा दिया सर्च। अब इसने मुझे ओवरऑल कीवर्ड्स दे दिए, सारे कीवर्ड्स की इसने मुझे लिस्ट दे दी कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं इसको जरा एक नज़र चेक कर लेता हूँ। ये आ रहे हैं यहाँ पर सारे कीवर्ड्स, व्यू ऑल 1698 कीवर्ड्स इसने यहाँ पर दे दिए। कुछ क्वेश्चंस हैं, WH क्वेश्चन टाइप जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी इसने मुझे दे दिया, और ये बाकी भी दिया। डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड जो मंथली सर्च हो रहा है पाकिस्तान में 29,000 पाकिस्तान में सर्च हो रहा है, ग्लोबली
112,000 टाइम सर्च हो रहा है, और मंथली अगर हम क्लिक्स की बात करें 17,000 क्लिक्स तक आ जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, अगर आपको ये कीवर्ड आपका रैंक करता है तो। इसी के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, इसके ऊपर आप देखो कीवर्ड जितना लंबा होता जाएगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड बनता जाएगा, तो उसकी जो सर्चेज हैं, इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा, कंपटीशन कम होता जाएगा, रैंक करवाना उसको इजी हो जाएगा। और जितना शॉर्ट वर्ड कीवर्ड होगा, 1 वर्ड टू वर्ड कीवर्ड होगा, उसके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा होगा, उसके ऊपर उसको रैंक करवाने में भी टाइम लगेगा, उसका सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होता है हमारे पास ट्रैफिक भी उतना ही ज़्यादा आता है। यहाँ पर अगर हम सर्च वॉल्यूम देखें 29,000 हमारे पास सर्च वॉल्यूम है, 39,000 यहाँ पे हमारे पास सर्च वॉल्यूम है। देन इसके बाद अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की, अब ये क्या है, ये 3 वर्ड कीवर्ड है, ये 2 वर्ड कीवर्ड है। 2 वर्ड कीवर्ड में इसका सर्च वॉल्यूम पहुंच गया 39,000। 3 वर्ड कीवर्ड जैसे हमने हमारा आया यहाँ पर, इसका आप सर्च वॉल्यूम चेक करो कितना ज्यादा फर्क आ गया, 29,000 से उठकर डायरेक्ट ये 3,400 के ऊपर इसका सर्च वॉल्यूम आ गया। इस तरीके से फिर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इसका भी तकरीबन सेम ही है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब ये है ट्रेनिंग बेस्ड कीवर्ड, ये है एजेंसी यानी कि सर्विसेज बेस्ड कीवर्ड। तो यहाँ पर इंडस्ट्री चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो सर्च वॉल्यूम है ये आ गया डिजिटल मार्केटिंग लोगो, इसकी आप देखो ये रेलिवेंट कीवर्ड तो है नहीं, डिजिटल मार्केटिंग लोगो ऐसे लोग सर्च कर रहे होंगे लोगो डिजाइन करने के लिए अपनी कंपनीज के लिए। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमें चाहिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स, तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए हमें सिर्फ। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो तो ये सबकी वेरिएशन दे रहा है डिजिटल। अगर मैं डिजिटल पे क्लिक करूंगा तो हर कीवर्ड के अंदर डिजिटल का वर्ड लाजमी यूज होगा, अगर मैं इधर क्लिक कर दूंगा। अगर मैं मार्केटिंग पे क्लिक कर दूंगा तो हर कीवर्ड के अंदर मार्केटिंग का वर्ड लाजमी यूज होगा। कोर्सेज पे क्लिक कर दूंगा तो जितने भी कीवर्ड्स आएंगे वो सारे कीवर्ड्स के अंदर कोर्सेज का वर्ड लाजमी यूज होगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे किस कैटेगरी में कीवर्ड्स चाहिए, मुझे चाहिए कोर्सेज की कैटेगरी के अंदर कीवर्ड, तो मैंने क्लिक कर दिया कोर्सेज के ऊपर, ठीक है। मुझे चाहिए कोर्सेज से रिलेटेड कीवर्ड्स, तो यहाँ पर मैंने कोर्सेज पर क्लिक कर दिया। अब आप देखो ये जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, इन सारे कीवर्ड्स के अंदर कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, कोर्सेज। कोर्सेज का वर्ड यूज हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज गूगल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट मार्केट जो था मेरा कहाँ का, पाकिस्तान का जो मेरा टारगेट मार्केट था, इसने 100% पाकिस्तान के टारगेट मार्केट को देखते हुए इसने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बेस्ड कीवर्ड मुझे निकाल के दे दिया। यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें सर्च वॉल्यूम भी रखना है, ऐसा नहीं कि ये कीवर्ड मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने उठा लिया यार जबरदस्त का कीवर्ड, ऐसा नहीं करना। हमने इसका सर्च वॉल्यूम चेक करना है, जिसका सर्च वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा वो कीवर्ड समझ लो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। और जितना इंपॉर्टेंट कीवर्ड जब रैंक में आएगा तो हमें वहां से ट्रैफिक भी उतना ज्यादा मिलेगा, उसको हमें वहां से बिजनेस भी उतना ज्यादा मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड अगर हमारा रैंक करता है तो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर सर्च वॉल्यूम है 3,400 टाइम्स ये कीवर्ड सर्च हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कवर्ड, ये कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट हुआ। इसके बाद इसका सर्च वॉल्यूम आप चेक करो तो 350 इसका सर्च वॉल्यूम है। ये फिर सेकंड प्रियोरिटी पे हम इसको रखेंगे। फर्स्ट प्रियोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का वर्ड हमारा रैंक होना चाहिए, ये रैंक हो गया तो आपको बहुत अच्छा यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा। देन फिर इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची, इसका सर्च वॉल्यूम और कम हो गया। जैसे जैसे हम नीचे जाते आ रहे हैं हमारा सर्च वॉल्यूम आप देखो कम होता जा रहा है। अब देखो इसके अंदर ये या तो आप ये एक कीवर्ड रैंक करवा लो, लेकिन अगर ये एक कीवर्ड रैंक करवाना मुश्किल हो रहा है, फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप 20 सर्च वॉल्यूम वाले 15-20 कीवर्ड आप रैंक करवा दो, नहीं समझे। या तो आप एक कीवर्ड, इस कीवर्ड के ऊपर आप मेहनत करो जिसकी मंथली सर्चेज हैं 3,400, जिसकी मंथली सर्चेज हैं, या तो आप इसको रैंक करवाने के ऊपर एफर्ट्स करो। अगर आप इसको रैंक करवाने में एफर्ट्स कर दो तो ये देर से रैंक में आएगा, लेकिन जब आएगा तो यहाँ से आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अगर आप अभी सीख रहे हो, लर्निंग स्टेजेस में हो, आप नहीं समझते कि यार इतने मेजर सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को आप रैंक करवा सकते हो, तो फिर आप कोई छोटे कीवर्ड उठा लो। आप उठा लो अपना 10 सर्चेज वाला कीवर्ड उठा लो। देन 10 सर्चेज वाला कीवर्ड अगर आपका रैंक हो जाता है, आपको उसका स्टेप्स समझ में आ जाएंगे कि यार आपके क्या स्टेप्स थे, क्या किन स्टेप्स को आपने फॉलो किया, देन उसके बाद आपकी वेबसाइट रैंक हुई। अब जब आपको ये स्टेप समझ में आ गए इसके, फिर आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। अब आप 20 सर्चेज वाला उठा लो,
ये भी आपका रैंक हो जाएगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप 50 पर आ जाओ, 150 पर आ जाओ। इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता करके हाई कॉम्पिटेटिव कीवर्ड उठाओ और उनके ऊपर काम करना शुरू करो, दैन फिर आपके कीवर्ड्स रैंक होना शुरू होंगे। किस तरीके से कीवर्ड्स रैंक होते हैं वो हम बाद में सीखेंगे। अभी हम एचरेफ जो हमारा ये वेबसाइट है, जिस तरीके से हमें कीवर्ड की मार्केट रिसर्च देती है कि कौन कौन से कीवर्ड मार्केट में लोग सर्च कर रहे हैं, तो अभी हम इस चीज़ को देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ और देख लेता हूँ, लाइक ट्रेनिंग का वर्ड अगर मुझे यहाँ पर मिल जाए तो कोर्सेज, कोर्स था वहाँ पे, कोर्सेज का वर्ड मैं सर्च कर लेता हूँ स्पेसिफिक, और ये रहा ट्रेनिंग भी मुझे मिल गया इसके अंदर। आप वेरिएशन देख रहे हो इसने कितनी बड़ी वेरिएशन इसने हमें प्रोवाइड करी है, ऐसी चीज़ के वैसे ले रहा है। अच्छा, कोर्सेज जैसे ही हमने एस लगाया तो यहाँ पर अब 90 सर्चेज हो गई, 60-20, यहाँ से आप अपने कीवर्ड निकाल सकते। तो मैं ट्रेनिंग का वर्ड भी एक चेक कर लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो इसकी भी 150 है। नाउ हमें क्या जो भी हमने चीज़ें देखी उससे हमें क्या अंदाज़ा हो रहा है, उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि जो कोर्स का जो कीवर्ड है ना, सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड यही है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कीवर्ड हमारा रैंक कर ही आता है तो हमें यहाँ से अच्छा बिजनेस मिल जाएगा। मेजर कीवर्ड ये है, कोई भी इंडस्ट्री होती है, हर इंडस्ट्री के चंद मेजर कीवर्ड होते हैं, 3, 5, 10 मेजर कीवर्ड होते हैं। बाकी अगर हम सब कीवर्ड की बात करें तो वो बन जाते हैं 70, 100, 150, 1000, 2000 तक कीवर्ड ही बन जाते हैं। लेकिन मेजर कीवर्ड कितने होते हैं? 3, 4, 5, 8, 10 मेजर कीवर्ड होते हैं। अगर मैं बात करूँ हैंडीमैन सर्विसेज की, तो हैंडीमैन सर्विसेज मेजर कीवर्ड। अब हैंडीमैन के बाद इसके आप सब कीवर्ड लगा सकते हो अपना, लाइक हैंडीमैन इन दुबई, हैंडीमैन सर्विसेज, हैंडीमैन सर्विसेज इन दुबई। लेकिन जो मेजर कीवर्ड है वो 2-3 बन रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, हैंडीमैन, हैंडीमैन सर्विसेज, फिर इसके बाद और लो कंपटीशन में हैंडीमैन सर्विसेज इन दुबई, हैंडीमैन इन दुबई, दुबई हैंडीमैन। ये बस ये 2-3 इसके अंदर मेजर कीवर्ड बन रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ लेदर जैकेट की इंडस्ट्री में, तो लेदर जैकेट के अंदर सबसे जो मेजर कीवर्ड बन गया लेदर जैकेट, एक कीवर्ड बन गया। ब्लैक लेदर जैकेट, ब्राउन लेदर जैकेट, बॉम्बर लेदर जैकेट, अपना 4-5 ये मेजर कीवर्ड आ गए। हुडेड लेदर जैकेट, ये 4-5 मेजर कीवर्ड बन गए। अब देन फिर क्या होगा? ब्लैक लेदर जैकेट फॉर मैन, ब्लैक लेदर जैकेट फॉर वुमेन, फिर ये इसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड ही बनते आ रहे हैं। कीवर्ड जितना लॉन्ग टेल होता जाएगा उसके ऊपर कंपटीशन कम होता जाएगा, उसकी सर्च वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। जितना उसका सर्च वॉल्यूम कम होता जाएगा उसके ऊपर बिजनेस कम होता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हमारी कीवर्ड एक्सप्लोर से रिलेटेड। हाँ भाई, क्या पूछूं? जितना लंबा कीवर्ड होगा साइट उतनी जल्दी उसमें आएगी। देखो, थोड़ा सा हमने, जो हम सीख रहे हैं ना चीज़ें, तो हमने टेक्निकल लैंग्वेज भी यूज़ करनी है। जितना लंबा कीवर्ड होगा हम यूज़ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड। जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा उतने उसको रैंक करवाना आसान होगा। क्या रीज़न है मुबशिर कि जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड है उसको रैंक करवाना आसान है? रीज़न दो मुझे। सर जैसे अगर लेदर जैकेट है, लेदर जैकेट तो मतलब अमेरिका में भी, यूएस में भी और पाकिस्तान में भी सब जगह है। और अगर हम उसमें लेदर जैकेट इन पाकिस्तान कर लेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से क्या कहते हैं वो कीवर्ड कम हो जाएगा, मतलब कम लोग सर्च करते होंगे। इसी तरह हम उसको ये कर लेंगे कि लेदर जैकेट इन कराची, तो ये और पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो इस पर क्या कहते हैं कंपटीशन भी कम होगा। सही है, करीब करीब वो तुम जितना हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड बनता जाएगा ना, उसको लोग उसकी सर्च, उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, और उसका जो यूजर हो जाएगा ना वो टारगेटेड यूजर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ डेल लैपटॉप्स, एक जनरल कीवर्ड है, ब्रॉड कीवर्ड है डेल लैपटॉप्स। मैं इसके साथ लगा देता हूँ डेल लैटिट्यूड E6400 प्राइजेस इन कराची। ये कीवर्ड जैसे आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर इसको डाल के आप अपलोड करोगे, विद इन अ वीक जैसी गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करेगा, वो आई होप सो कि सेकंड पेज तक तो आसानी से आ जाएगा। और अगर आपने अच्छा ऑन पेज सेट कर दिया तो जैसे ही गूगल इसको इंडेक्स करेगा फौरन से फर्स्ट पेज पर लेकर आ जाएगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड होगी ना, आपने उसके अंदर मॉडल नंबर भी डाल दिया। अच्छा, ये डेल लैटिट्यूड के ऊपर भी आपकी प्रोडक्ट सर्चेज में आ रही होगी, लेकिन पीछे होगी है, 3rd-4th पेज के ऊपर होगी। लेकिन जैसे ही कोई लिखेगा डेल लैटिट्यूड E6400, वो आ जाएगी, फर्स्ट पेज पर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको एक्यूरेट पूरा पूरा कीवर्ड मिल रहा है।